साल 2021 के मॉनसून को माना जा रहा था कि सामान्य से बेहतर रहेगा, यानी कि सामान्य से अधिक बारिश देश भर में रिकॉर्ड की जाएगी। और जून में तो बेहतर स्थिति रही। जुलाई में भी कमोबेश कभी कमज़ोर तो कभी सशक्त मॉनसून की स्थिति के बीच सामान्य से ऊपर ही रही बारिश की स्थिति, सामान्य के आसपास बारिश बनी रही थी। लेकिन अगस्त महीने का जो अब तक का परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर रहा और जून जुलाई का जो सरप्लस था उसको भी ये कंज्यूम कर गया। और इसी वजह से अब देश में बारिश सामान्य से 9% नीचे पहुंच गई है। और अगस्त का महीना अब सिर्फ एक पखवाड़ा बचा है, एक पखवाड़े से भी कम समय बाकी है। 18 अगस्त का ये मौसम पूर्वानुमान है। इसके बाद सिर्फ 12-13 दिन बचेंगे और इसके बाद सितंबर में आमतौर पर बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है। सितंबर और जून दो महीने ऐसे होते हैं जब बारिश काफ़ी कम होती है देश में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब सितंबर में मॉनसून रिवाइव होता है और काफ़ी लंबा एक्सटेंड करता है, इसका विड्रॉल डिले हो जाता है। अक्टूबर में शुरुआत होती है विड्रॉल की या फिर विड्रॉल ख़त्म होता है अक्टूबर में। और बारिश सितंबर में भी कई बार बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है, इसी वजह से सरप्लस पहुंच जाता है मॉनसून। लेकिन अभी का जो वर्तमान सिनारियो है उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो 9% की कमी हो चुकी है उसकी भरपाई कर पाना अभी अगस्त के महीने की बारिश के लिए संभव नहीं होगा। भले ही एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में बढ़ गई हैं, ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और इससे सटे साउथ पेनिनसुलर रीजन में। लेकिन इसके बावजूद ये सिस्टम नाकाफ़ी रहेगा। इसके बाद अगर अगस्त महीने के आखिर में कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम उभरता है तब जाकर कुछ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। यानी सामान्य के स्तर पर इस महीने के आखिर में भी बारिश का आंकड़ा नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि गैप काफ़ी बढ़ गया है। फिलहाल लो प्रेशर सिस्टम इस समय ओडिशा के तटवर्ती भागों और इससे सटे क्षेत्रों पर पहुंच गया है। यहां पर लगभग है इसकी स्थिति और ये धीरे धीरे पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में इस तरह से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़, विदर्भ और इससे सटे मध्य प्रदेश के ऊपर ये सिस्टम पहुंचेगा। लेकिन पहले ये संभावना जताई जा रही थी और कई मीडिया चैनलों में, जैसा कि आपने भी देखा होगा, ये माना था, ये कहा गया था। आमतौर पर मीडिया में कई बार इस तरह की चीज़ें प्रोपेगेट की जाती हैं, इनका बहुत हो हल्ला मचाया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति थी नहीं। और ये बताया गया कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम है वेस्टर्ली डायरेक्शन में जाएगा, आगे गुजरात और राजस्थान को ये बहुत ज़्यादा बारिश देगा। लेकिन अब शुरुआती न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन था, जो मेट के लिए काम करते हैं, वास्तव में मेट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेट्रोलॉजिकल स्थिति का, तो हम लोगों का ये आकलन शुरुआत से ही था कि ज़रूर बारिश बढ़ेगी गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, राजस्थान के भी पूर्वी भागों में इस सिस्टम के कारण। लेकिन वेस्टर्न रीजन को यानी कच्छ, सौराष्ट्र और वेस्ट राजस्थान के क्षेत्रों को ये सिस्टम बारिश देने में बहुत ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाएगा और यही स्थिति इस समय भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का हल्ला मचाया गया मीडिया में कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी और बहुत सक्रिय हो जाएगा मॉनसून वेस्ट राजस्थान में, ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है। इस समय मॉनसून की अक्षीय रेखा पश्चिमी भागों में तराई वाले क्षेत्रों पर बनी हुई है और ये फिरोजपुर, पंजाब में फिरोजपुर से होते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, अब धीरे धीरे यहाँ भी वेस्टर्न एंड जो आर्म है इसका एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ का, वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, दिल्ली में पहुँचा है और इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए झारखंड से होते हुए ये लो प्रेशर सिस्टम पर पहुँच गई है। और मॉनसून सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो मॉनसून की अक्षीय रेखा भी उसके साथ साथ नीचे आती रहेगी, ऐसी संभावना है। और इसी वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि मानसून ट्रफ जब नीचे आएगी तो इसके उत्तर में, यानी मानसून ट्रफ अगर नीचे आती है तो इसके उत्तर में बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचेंगी और यही हवाएं यहां पर मौसम को बदल सकती हैं। फिलहाल ये मौसमी सिस्टमों की स्थितियां हैं। लो प्रेशर सिस्टम से तमिलनाडु तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और बादलों की इस समय की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, सेंट्रल इंडिया के साथ साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पर बादल छाए हुए हैं। पूर्वी भारत के भागों में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई स्थानों पर घने बादल बने हुए हैं। ये स्थिति बादलों की और मौसमी सिस्टमों की रही और अब हम जानते हैं कि अगले 24 घंटों में कहाँ पर क्या बारिश हमें देखने को मिल सकती है। शुरुआत पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ इस समय काफ़ी ठीक ठाक हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी ठीक ठाक वर्षा संभावित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी इलाके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इसके भी उत्तरी क्षेत्र यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा तथा आसपास के क्षेत्रों के जो राज्य हैं इनमें असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। मेघालय में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ असम में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और
नागालैंड में भी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो तीनों राज्य हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत अधिक बारिश नहीं होगी। लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना भले बन सकती है, बहुत स्ट्रांग एक्टिविटी मानसून के यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 2 क्षेत्रों में संभावित है। ये हैं सिक्किम और उप हिमालयी रीजन। इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। यहाँ पर भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और सिक्किम में गैंगटोक समेत तमाम इलाकों में, साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट बिहार पर भी दिखेगा। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर का जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है आगामी 24 घंटों के दौरान। और यहाँ पर ये वो रीजन है जहाँ पर मॉनसून आने वाले कम से कम 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक कमज़ोर नहीं रहेगा। काफ़ी ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बिहार के जो बाकी इलाके होंगे, क्या यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति रहेगी? तो ऐसी स्थिति बिहार के जो बाकी क्षेत्र हैं, सेंट्रल, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, इन भागों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी मानसून की नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद चंपारण से लेकर दरभंगा, पटना, गया, नवादा और लखीसराय, जमुई, बांका, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है यहाँ पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में पूरा गोरखपुर से लेकर देवरिया और बस्ती से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी तक बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, कहीं कहीं पर मध्यम से भारी भी हो सकती है। भारी वर्षा जो है वो नॉर्थ ईस्ट यूपी में संभावित है। बाकी जो रीजन है, इन भागों में भारी वर्षा फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 अगस्त को संभावित नहीं है। वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, इन इलाकों में भी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिमी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे, वाराणसी और आजमगढ़, मऊ, जौनपुर तक बारिश जरूर संभावित है। लेकिन हम प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बारिश की कम होती जाएगी। आंशिक बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। और सुल्तानपुर तथा आसपास के इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा। रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और आसपास के इलाके तमाम जगहों पर शुष्क रहेंगे। वेस्ट यूपी में भी ड्राई वेदर संभावित है। वेस्ट यूपी में बरेली, जरूर कुछ इलाकों में बरेली तथा आसपास के इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पूरा प्लेन्स और हिल्स का रीजन है, इन भागों में 18 अगस्त को ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में नैनीताल तथा आसपास के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, खासतौर पर नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान का समूचा बेल्ट ड्राई बना रहेगा। यहाँ उदयपुर पर कुछ पैच दिख रहा है, लेकिन बहुत उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि अभी सिस्टम काफ़ी दूर है। मॉइस्चर पहुंचेगा, बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल बहुत अच्छी अभी राजस्थान पर नहीं है। ईस्ट राजस्थान पर ज़रूर मौसम बदलेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ईस्टर्न पार्ट्स में कुछ इलाकों में बारिश ज़रूर दर्ज की जाएगी, लेकिन वेस्टर्न पार्ट्स में फिलहाल निराशा के ही बादल हैं। बादल ये निराशा के छटते हुए नज़र नहीं आ रहे और बारिश वाले बादल यहाँ पर घिरते नज़र नहीं आ रहे। और यही स्थिति अगले 3-4 दिनों तक संभावित है। हालांकि 19-20 के आसपास, कह सकते हैं 20 और 21 के आसपास वेस्ट राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल बन सकते हैं, गरज वाले, बारिश वाले, और यहाँ बारिश भी हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाकी जो मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों में भी 20 तारीख से पहले मौसम में किसी प्रकार की तब्दीली होने की संभावना नहीं है। सेंट्रल पार्ट में चलें तो यहाँ गुजरात की बात सबसे पहले करेंगे, जहाँ पर लोगों को बारिश का इंतजार है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ देखिए बारिश बढ़ रही है। हमने संभावना पहले ही जताई थी। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया था कि 17-18 अगस्त से मौसम यहाँ पर सक्रिय हो सकता है। आज रात में भी गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के हिस्सों में। इसके अलावा कल थोड़ा सा स्प्रेड बारिश का बढ़ने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं कि वडोदरा और अहमदाबाद तक बारिश का पैच पहुंचेगा और गांधीनगर, आणंद तथा आसपास के इलाकों में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी। लेकिन साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, बनासकांठा का जो रीजन है, इन भागों पर भी बादल भले आ जाएंगे। कुछ इलाकों पर मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा, पूर्वी हवाएं और नमी लेकर पहुंच सकती हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल बहुत अच्छी बारिश अभी संभावित नहीं है। 24 घंटों के बाद उत्तरी गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश में काफ़ी व्यापक बारिश होने
होने की संभावना है। साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश में और साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश के रीजन में ज़्यादा बारिश होने के संकेत हैं। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है और ये है पश्चिमी इलाका। इसमें दोनों रीजन में आप देखिए दक्षिणी भाग जो है, इन भागों में वर्षा ज़्यादा संभावित है। यानी जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और सागर, विदिशा, भोपाल से लेकर यहाँ धार और इंदौर, उज्जैन, खरगोन, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। कई स्थानों पर मध्यम से तेज़, तो कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इंतज़ार यहाँ पर बहुत था और आपकी ये जो प्रतीक्षा थी वो खत्म हो रही है और काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक देखने को मिल सकती है ऑन एंड ऑफ। ग्वालियर तथा आसपास के इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। ये जो रीजन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है, बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ तथा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विदर्भ में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। यहाँ गढ़चिरौली से लेकर नागपुर, वर्धा, अकोला, यवतमाल, गोंदिया, भंडारा, इन सभी जगहों पर कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार बौछारें गिर सकती हैं। इसके साथ ही मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के भी उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो इंटेंसिटी बढ़ रही है, इनमें वो रीजन भी होंगे जहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक समेत ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में लंबे समय से लोगों को बारिश का इंतजार बना हुआ था और लोग पूछ भी रहे थे कि बारिश आखिरकार कब यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंतजार बारिश का अब खत्म हो रहा है। मराठवाड़ा में भी बारिश का इंतजार खत्म हो रहा है। धीरे धीरे जो दक्षिणी क्षेत्र है, सांगली, सतारा और कोल्हापुर, पुणे तथा अहमदनगर और साथ ही साथ नांदेड़ का जो नांदेड़ समेत दक्षिणी मराठवाड़ा का रीजन है, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के बाद बढ़ सकती हैं। कोंकण, गोवा में कह सकते हैं कि पालघर से लेकर थाने, कल्याण, मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ तक तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, बहुत भारी वर्षा के आसार नहीं है, लेकिन बारिश यहां पर ऑन एंड ऑफ वेस्टर्न घाट पर महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में लगातार जारी रहेगी। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। गोवा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा अच्छी हो सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की ओर रुख करें तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। छत्तीसगढ़, ओडिशा का रीजन अभी रह गया, जहां सेंट्रल इंडिया में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम यहीं से आगे बढ़ेगा और इन रीजन्स में अगले 2-3 दिनों तक लगातार बारिश देता रहेगा ये सिस्टम। इसके बाद रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का रीजन आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र ये ड्राई नजर आ रहा है। हालांकि जो आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मॉइस्चर वाली हवाएं चलती रहेंगी, यानी हवाओं में नमी बढ़ने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षित आर्द्रता का स्तर बढ़ सकता है। इससे गर्मी के साथ साथ उमस भी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन साथ ही पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी होगा कि इस मॉइस्चर के कारण कुछ इलाकों में वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। भले ही इंटेंसिटी हल्की रहेगी, लेकिन हल्की बारिश भी काफ़ी राहत दे जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु में मौसम ड्राई रहेगा। केरल, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। केरल में कोचीन, त्रिवेंद्रम से लेकर वायनाड तक तमाम इलाकों में वर्षा होने के संकेत हैं। अंदरूनी इलाकों में इंटेंसिटी कम रहेगी। वेस्टर्न घाट पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह वन ऑफ द रेनियस्ट प्लेस रहा पिछले 24 घंटों में भी। 48 घंटों में कह सकते हैं कि टॉप 20 रेनियस्ट प्लेसेस में यहाँ पर कई क्षेत्र शामिल रहे और पिछले 24 घंटों में भी यहाँ काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी व्यापक वर्षा देखने को हमें मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियाँ और भी खबरें और भी अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। बस आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।